हाय गाइस, ये दिमाग महेश्वरी दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस सेक्टर में 5 ऐसी कंपनीज देखेंगे जो काफी अच्छी लगती है एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आप कोई भी पुल बैक पे स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर है पेपर सेक्टर। हाल ही में जेके पेपर के रिजल्ट्स आए एंड दैट रिजल्ट्स वर वेरी गुड। सेल्स देखे अगर हम तो 116% तक का ओवरऑल जंप देखने को मिला है, और प्रॉफिट देखे तो 350 करोड़ से भी ज्यादा 2.5x का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इसी कारण से जितनी भी पेपर कंपनीज हैं उन सब में एक अच्छा मोमेंटम आज ओवरऑल देखने को मिला है, और काफी बुलिश सेटअप पेपर सेक्टर में ऑलरेडी लास्ट एक दो हफ्तों से दिखने लग गया था। इस वीडियो में हम डिटेल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे 5 कंपनीज का, जहां पे आप आने वाले टाइम में स्टॉक्स को लुकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा वो है हमारा आंध्रा पेपर। तो ये अभी आपकी स्क्रीन पर जो है ये है आंध्रा पेपर का मंथली चार्ट। सबसे पहले देखते हैं वाइडर ट्रेंड में हो क्या रहा है आंध्रा पेपर में। अब देखिए, अगर हम स्टॉक को थोड़ा लॉन्गर टर्म तो 2011 से तो स्टॉक ने ऐसा कुछ रिटर्न अभी तक नहीं दिया है। यानी कि आप देखिए तब अराउंड 400 रुपीज के आसपास था, आज भी ये 400 रुपीज में है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक हाईली साइक्लिकल कंपनी है। सारे ही पेपर स्टॉक्स जो होते हैं, मेटल स्टॉक्स होते हैं, ये सब साइक्लिकल कंपनीज है और बहुत हाई साइक्लिकल। इसलिए एक चीज याद रखिएगा कि हम ये जितने पेपर स्टॉक्स है इन सब में से एग्जिट लेना काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लेटेस्ट स्टडी करते हैं क्या हो रहा है स्टॉक में। अब हम देखें अगर तो स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बनाया है। हम यहाँ देखेंगे तो एक अच्छा वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिला, जहां से एक फाइनल ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, जिसका फाइनल ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिला। एंड यहाँ पे एक अच्छा वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर कर हमको ओवरऑल पैटर्न देखने को मिला। स्टॉक जंप हुआ, बट जैसे हम देख रहे हैं अप्रैल में लास्ट कुछ महीनों में काफी पुल बैक आए। स्टॉक ने पुल बैक लिया, रिटेस्ट करा अपने 10 मंथ की मूविंग एवरेजेस से, एंड फिर स्टॉक आगे बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट में जाते और एक डिटेल्ड एंट्री पॉइंट देखते क्या हो सकता था, तो ये स्टॉक ने यहाँ पे लिया ब्रेकआउट। ओके, एंड इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने हुआ रिटेस्ट, एंड रिटेस्ट करके अब वापस आगे बढ़ने लग गया है। अगर हम देखें स्टॉक में कोई पुल बैक आता है आपको वापस 350 लेवल्स पे, तो ये स्टॉक अच्छा अक्यूमुलेशन आप स्टॉक में कर सकते हैं। एक कंप्लीट जो स्टॉक की ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में है, प्लस पेपर सेक्टर के जो टेलविंड्स है वो साथ में हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आने वाले महीनों के लिए यहाँ पे हो सकता है। देखिए, स्टॉक में स्टॉप लॉस जरूर होगा। जितने भी स्टॉक होते हैं उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा। सेकेंड स्टॉक जो हमारा है वो है टीएनपीएल। नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट देखे तो हमने ये स्टॉक को अराउंड 200 के लेवल्स के आसपास हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था। अगर आप ये देखेंगे तो जुलाई 19 को टीएनपीएल का यहाँ पे भी एनालिसिस था दैट द स्टॉक सीम्स गेटिंग रेडी फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूएशन आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ स्टॉप। सो आपने अगर हमारी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है इक्विअल्पा अंडरस्कोर स्टॉक्स। फास्टेस्ट अपडेट आपको सब सेक्टर रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड यहाँ पर ही मिलेंगे। तो ज्वाइन करने से जरूर कुछ ना कुछ आपका फायदा होगा। अब हम देखिए स्टॉक में हुआ क्या। अब देखिए स्टॉक यहाँ से हमको ये भी एक लंबी डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा। आप यहाँ पे अगर देखेंगे 2010, तो 2010 में ये स्टॉक 174 रुपीज का था, अभी 241 रुपीज में। यानी कि 10-15 ईयर्स में कुछ भी ऐसा खास इस स्टॉक में नहीं मिला, वैसे ही जैसा हमने सेम आंध्रा पेपर में देखा था। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड जो स्टॉक का चल रहा था, यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड कहीं यहाँ पे जाकर रिवर्स हुआ। देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस से ऊपर स्टॉक वापस आया अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे आपको वॉल्यूम है वो भी अच्छी मिलेगी। आपको सारी की मूविंग एवरेजेस का जो रेजिस्टेंस था वो भी स्टॉक ने पार कर लिया है। साथ में अगर हम देखें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल जो था, ये पर्टिकुलर लेवल अच्छा रेजिस्टेंस का जोन था जो कि था 165 लेवल्स। हमें मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, और यहाँ फाइनली हमको एक ब्रेकआउट दिखा। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे आपको साथ में स्टॉक में दिख रही थी, एक तो ट्रेंड चेंज प्लस साथ में एक रेजिस्टेंस जो था उसका भी ब्रेकआउट। उसके बाद हम चलते हैं अब वीकली चार्ट पे बात करते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि ये वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि फटाफट आप स्टॉक का नाम ले लीजिए और पैसे लगा दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि उस तरीके से आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आप पैसे नहीं
अर्न कर पाएंगे ओवर द पीरियड। आपको यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, अच्छी वॉल्यूम्स पे स्टॉक ऊपर गया, एक रिटेस्ट आया ब्रेकआउट लेवल्स का, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल जो है मिड कैप स्मॉल कैप सब में करेक्शन आया। उसके बाद हम देखें तो वापस से यहाँ पे ट्रेंड रिजम्पशन स्टॉक ने कर ली थी। देखे अराउंड 195 लेवल से स्टॉक ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होता है रिटेस्ट के बाद वो चालू कर दिया था और करंटली 241 पे। मैंने जो स्टॉक को अराउंड बताया था वो बताया था 208 लेवल्स के आसपास का। अगर ये स्टॉक में आपको वापस कुछ पुल बैक मिलता है, जिसके चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ मार्केट्स में अभी आ सकता है, तो आपको स्टॉक्स को रश नहीं करना है कि मैं कल के कल ही जाके ले लूं, क्योंकि अभी स्टॉक्स सब आगे बढ़ गए हैं। आपको थोड़ा पुल बैक का वेट करना है कि आपको पुल बैक मिले और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे हम उसको एंटर फिर कर सके। तो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एक सेकेंड स्टॉक है जहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस जो है उनका ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे फ्लो हो रहे। अब हम तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो है साटिया इंडस्ट्रीज। अब साटिया इंडस्ट्रीज भी हमने हमारे वीकली न्यूज़लेटर में कवर अप करा था। पुरानी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, पुराना एनालिसिस है। अब हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी थी, दिस इज अप्रैल 2022, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आ गया, स्टॉक गया नीचे और अब वापस ऊपर आ रहा है। ट्रेंड कंटिन्यू होने के यहाँ अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे एक की रेजिस्टेंस हम आते हैं वीकली चार्ट पे और फिर समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक ने ऊपर की साइड गया, यहाँ पे पूरा सपोर्ट लिया मूविंग एवरेजेस से और अब लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यू करेगा अपनी ओरिजिनल रन को। तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट जो आता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, वो 130 लेवल्स के ऊपर आता है और वहां पे एक अच्छा पोजीशन साटिया इंडस्ट्रीज में बन सकता है। फाइनल ब्रेकआउट जो रहेगा 141 के ऊपर रहेगा। वॉल्यूम्स हाईलाइट कर देता हूँ, वॉल्यूम्स कितनी अच्छी आ रही है। तो काफी सारी चीजें प्लस सेक्टर उसके फेवर में है। बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की, नाम है जेके पेपर। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये इसके बाद एक और स्टॉक है और साथ में हम एक वेबिनार का अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जेके पेपर ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने फिर भी कुछ रिटर्न दिया है 10 साल में। अगर हम पुराने 3-4 स्टॉक को देखें तो उन्होंने पहले कभी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। और जेके पेपर एक इंडस्ट्री लीडर है, यानी कि पेपर सेक्टर में अगर हम लीडर कौन सा स्टॉक है उसकी बात करें तो वो है जेके पेपर। 10 साल में जहां हमको आंध्रा पेपर टीएनपीएस में कुछ रिटर्न नहीं मिले, यहाँ पे फिर भी हमको एटलीस्ट 358% का रिटर्न मिला है, यानी कि 4x। बहुत ज्यादा नहीं है बट ओके ओके। यहाँ देखिए स्टॉक की ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है ये हमको यहाँ से दिखता है कि मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट ऑलरेडी है, स्टॉक आगे बढ़ रहा है। आते हैं वीकली चार्ट पे, हम कुछ बाइंग रीजन की बात करते हैं कि कहाँ पे कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल अप मूव में था, जैसा हमने बाकी स्टॉक्स में देखा अप्रैल से करेक्शन आया, स्टॉक नीचे की साइड गया और यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वापस से होने लग गया अराउंड 331 के आसपास से। सो ये एक अच्छा लो रिस्क एंट्री पॉइंट था विच वाज अराउंड 331 335 रुपीस के आसपास का। अभी स्टॉक 369 के आसपास है। आपको यहाँ पे भी सिमिलरली पुल बैक का वेट करना है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे आपको स्टॉक को पिकअप करना है। फोमो में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओवरऑल रिजल्ट्स देखिए इस कंपनी के, तो जैसा मैंने आपको बताया रिजल्ट बहुत सॉलिड है, सेल डबल है, प्रॉफिट 2.5x हो गया है। तो जो ओवरऑल फंडामेंटल चीजें वो करेंटली इसके फेवर में है। तो जेके पेपर एक और पेपर सेक्टर से अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, ये है रुचिरा पेपर्स। रुचिरा पेपर्स अगर हम इसको 10 साल के पीरियड में देखें तो स्टॉक ने भी रिटर्न दिया है। अगर हम देखें 10 साल में तो ये स्टॉक हुआ है करीबन 10 टाइम्स। तो अभी तक जितने हमने चारों स्टॉक की बात करी उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो रुचिरा पेपर ने दिए है। अब बात करते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है और ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके से है। देखिए स्टॉक ने पूरा ओवरऑल ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली चेंज कर लिया था। दिस वॉज मई 2021 और यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है बट काफी स्लो मूवर रहा है ये। जहां पे हम देखें तो स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ इतनी नहीं रही है। लेटेस्ट बात करते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में तो स्टॉक है। आते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आके देखे तो जैसे कि स्टॉक भी पर्टिकुलरली ऊपर जा रहा था, अप्रैल में करेक्शन आया, स्टॉक नीचे की साइड आया और फिर से वापस यहाँ से स्टॉक ने रिबाउंड मारा। सेम अराउंड जून लास्ट वीक में यहाँ पे एक कंफर्म्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साइंस आए और तब से स्टॉक हम देखे पिछले 5-6 वीक से अच्छा ही प्रोवाइड ओवरऑल मूव कर रहा है।
एक अच्छा बाइंग इसमें भी थोड़े पुल बैक पे आपको वेट करना है और अराउंड 120 115 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक में एक मिड टर्म ओवर द मंथ्स अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है रुचिरा पेपर्स में। तो स्टॉक पे भी आपको आपके रडार में रखना है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक है जो अभी काफी अच्छे लगते हैं, जहां पे इनकी जो ओवरऑल सबसे पहला ट्रेंड अप है, एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट्स करेंटली थोड़ा एक्सटेंडेड है, 4 हफ्ते से कंटिन्यूअस एक अपरन ही चला है इंडाइसेस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक अनाउंसमेंट है दैट दिस सैटरडे देयर विल बी अ वेबिनार टॉपिक रहेगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। पिछले वेबिनार जो हमने लास्ट टू लिए थे, काफी लोग मिस आउट कर गए थे और ड्यू टू सम वर्क और एनी अदर रीजन, तो वेबिनार वापस से हो रहा है। एंड इफ यू विश टू ज्वाइन इट, इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री। एंड ज्वाइनिंग के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना रहेगा, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल द वेबिनार रिलेटेड अपडेट्स विल बी शेयर्ड अपॉन देयर, एंड आई विल सी यू देयर ऑन सैटरडे इन द वेबिनार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप पेपर में से कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग महेश्वरी।